मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की एक बेटी गर्भवती महिला बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या, उनके कैदियों को रिहाई, क्या यह मैटर ऑफ स्टेट है कि गृह मंत्रालय भी इस पर कभी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? मैटर ऑफ स्टेट। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली राम। गुजरात में अगले 5 सालों के शासन पर जनता की मुहर लगने के बाद भी बीजेपी बिल्किस पर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। संसद से सड़क तक बिल्किस का मुद्दा गाहे बगाहे तूल पकड़ ही लेता है। सवाल उठ ही जाते हैं कि आखिर इस देश में बिल्किस के साथ ही नाइंसाफी बर्दाश्त की कैसे जा रही है? क्यों उसके गुनहगार खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों सरकार इस पूरे मसले पर जवाब तक देने भर की खाना पूर्ति करने से बच रही है? और एक बार फिर बिल्किस के मुद्दे पर भाजपा का डर साफ हो गया जब राज्यसभा में सरकार से बिल्किस के मुद्दे पर सवाल किया गया और सवाल भी सीधे देश के गृह मंत्री से पूछा गया और जवाब के नाम पर सरकार चुपचाप शांति से बैठी रह गई। तो हुआ ये कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार और इस देश के गृह मंत्रालय के मुखिया से सवाल पूछा कि आखिर सरकार बिल्किस के मुद्दे पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। सवाल सीधा था कि क्या इस देश में एक औरत की इज्जत मैटर ऑफ स्टेट बनकर रह जाएगी या इस देश के गृह मंत्रालय की भी कोई जवाबदेही बनती है कि बिल्किस को इंसाफ मिले। इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ साफ पूछा कि इस देश की बेटी, एक गर्भवती महिला जिसके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई, उसे आखिर इस देश में कब इंसाफ मिलेगा? और इसी के साथ इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछ लिया कि क्या बिल्किस बानो की लड़ाई सिर्फ एक राज्यों तक मैटर ऑफ स्टेट बनकर रह जाएगी या इस देश की केंद्र सरकार बिल्किस को इंसाफ दिलाने को अपनी जिम्मेदारी तक नहीं समझती? पहले सुनिए कि कैसे इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में अपने सवालों से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत की एक बेटी गर्भवती महिला बिल्किस का गैंग रेप और उसके परिवार के 7 लोगों की जघन्य हत्या, उनके कैदियों को रिहाई, क्या यह मैटर ऑफ स्टेट है कि गृह मंत्रालय भी इस पर कभी इस पर ध्यान देगा या नहीं देगा? मैटर ऑफ स्टेट। इमरान के इन सवालों पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और आता भी कैसे जब सत्ता में बैठी पार्टी और उस सरकार के गृह मंत्री ही अभी हाल ही में गुजरात चुनाव के दौरान 2002 की याद अपनी जीत की तरह लोगों को दिलाते नजर आए थे। अब उस सरकार से किसी इंसाफ की उम्मीद की भी जाए तो कैसे, जिसकी प्रदेश सरकार ने आरोपियों को उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर छोड़ दिया। सोचिए, जिन लोगों पर धार्मिक दंगों के समय एक गर्भवती महिला से सामूहिक बलात्कार करने का आरोप हो, उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या जिन लोगों ने कर दी हो, उन्हें जब रिहाई देते हुए यह कहा जाए कि यह उनके अच्छे व्यवहार का उन्हें इनाम है, तो फिर सवाल इंसाफ का रह कहां जाता है? सोचिए कि जिस देश में ऐसी घटना हुई हो, उस देश की सरकार को फर्क पड़ना तो दूर, बल्कि उसी देश के गृह मंत्री जब चुनाव के दौरान उस प्रदेश में जाते हैं तो 2002 के घाव को कुरेद देते हैं। तो फिर जब उन्हीं से सवाल संसद में हो तो फिर उनके पास जवाब देने के लिए बच किया जाता है। और यही कारण है कि जब सरकार से इमरान प्रतापगढ़ी सवाल कर रहे थे तो सरकार के किसी मंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भले बिल्किस की लड़ाई को इस देश में सत्ता ने महज एक औरत की व्यक्तिगत लड़ाई बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आने वाले समय में जब इस समय का जिक्र होगा तो जवाब सिर्फ बीजेपी या उनकी सरकारों से नहीं मांगा जाएगा, उन लोगों से भी पूछा जाएगा कि जब बोलने का वक्त था तो आप चुप क्यों थे? बिल्किस बानो के मुद्दे पर संसद में उठे इन सवालों पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।